जय माँ शेरा वाली, जय माता दी। दोस्तों, इस संसार में जो भी जन्म लेता है भगवान से सिर्फ दो ही वरदान लेके आता है, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। बाकी सब कुछ इस धरती पे आकर अपने ज्ञान, सद्बुद्धि, भक्ति और कठोर परिश्रम से फल मिलता है। दोस्तों, इन चारों में से एक संपूर्ण अहम भूमिका है भक्ति की। दोस्तों, भगवान शिव जी और माँ देवी माता रानी पार्वती अपनी भक्तों को हमेशा कहते थे कि हमारी भक्ति में सारी शक्ति प्रदान करोगे। जो जिस प्रकार हमें भक्ति करेगा, पूजेगा, हम अवश्य उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एक आसान सा पूजा की विधि बताएंगे। अगर हमारे विधि को आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहती हूँ, आपको आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी पूरे परिवार और आप खुशियों से भर जाएंगे। ये मेरे दादी से लेकर आज तक मेरे तक का एक्सपीरियंस है। जय माता दी। ये 5 तुलसी का पत्ता है। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि हमारे देश में तुलसी पौधा को तुलसी देवी माँ कहकर पूजा किया जाता है। तुलसी का पत्ता बहुत पवित्र होता है। इसे हर देवी देवता के ऊपर चढ़ाया जाता है और जहाँ आप तुलसी का पत्ता चढ़ा रहे हैं वहाँ आपको बहुत जल्द वरदान प्राप्त होता है। ये तुलसी माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय है और उनका एक स्वरूप है। दोस्तों, ये हल्दी गांठ है। ये इतना शुभ और पवित्र है कि इसे हर पूजा पाठ, हर देवी देवता, हर शुभ काम पर लगाया जाता है। आप अगर कोई भी मंदिर से या अपने घर में पूजा किया हुआ जगह पर एक हल्दी रखकर उसे अगर हमेशा आप अपने पास रखेंगे, अपने तिजोरी में रखेंगे, तो आपको हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर सुकून मिलेगा। इसका कलर मन को बहुत पवित्र देता है, घर में बुरे चीज दूर करता है। दोस्तों, ये पाउडर वाला काजल है। इसे मैं अपने घर में बनाई हूँ। अगर हो सके तो आप भी अपने घर में बनाइए। काजल बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। ये माता काली का एक वरदान है और आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, जहाँ माता काली वास करते हैं वहाँ कोई भी भूत, प्रेत, डायन कोई भी आ नहीं सकता है। तो काजल आप नवरात्रि के टाइम या दीपावली के टाइम आप माता रानी के पास बनाकर उसी काजल को हर शुभ काम पर तिलक लगाकर जाइए। अपने बच्चों को लगाइए, अपने पूरे परिवार को लगाइए, आप भी लगाइए और हर शुभ काम पर आप काजल तिलक लगाकर उसी शुभ काम को कीजिए। आपकी बहुत मंगलमय होगी, आपका हर काम शुभ कामयाब होगा। दोस्तों, ये चंदन है। आप सबको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि चंदन कितना शुभ और कितना पवित्र होता है। हर पूजा पाठ, हर देवी देवता, हर शुभ काम में चंदन का तिलक किया जाता है। जिस घर की मंदिर में अगर चंदन नहीं होता है तो उस घर में देवी देवता, भगवान बहुत कम वास करते हैं। माता पार्वती, माता सती शिव जी को पाने के लिए बेलपत्र और चंदन चढ़ाया करते थे। तब जाके शिव जी ने माता पार्वती को अपना अर्धांगिनी बनाए। चंदन बहुत पवित्र है दोस्तों। चंदन आत्मा को शांति देता है, मन को सुकून रखता है, घर को खुशी रखता है। अब लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, सिक्का। ये मेरे पास एक चांदी का सिक्का था, मैंने ले ली। अगर आपके पास नहीं है, कोई भी सिक्का है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास एक था, इसे मैं इस सिक्के में
माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का फोटो है। माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का फोटो है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसे मैं हर पूजा पाठ पे रखती हूँ। तो ये मैंने चांदी का सिक्का लिया। रही बात पैसा, पैसा हर किसी के पास होता है दोस्तों, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, पैसा हर किसी के पास होता है। कर्म और मेहनत के हिसाब से किसी के पास ज़्यादा होता है तो किसी के पास कम होता है। मेहनत तो सब करते हैं अपने अपने हिसाब से और अपने अपने हिसाब से पैसा कमाते हैं, पर कर्म ये होता है दोस्तों, दान दक्षिणा से बड़ा कर्म कोई चीज़ नहीं है। जिसके पास भर भर के पैसा होता है उसी इंसान को हमेशा ये पैसा एक आवाज़ से गूंजती रहती है, कहती है कि भरपूर तो मैं तुम्हारे पास हूँ, अब मुझे वहाँ भेजो, उस इंसान को दो जहाँ मेरी ज़रूरत है, जिसको मेरी ज़रूरत है। किसी तो ये आवाज़ सुनाई देती है पर किसी नहीं सुनाई देती है। जो नहीं सुनता है उसे इस संसार में अपना प्रायश्चित करना पड़ता है, और जो सुनता है वो अवश्य गरीबों को दान करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, अपना सब कुछ वो पूरा करता है। पैसा जितना दान दक्षिणा करोगे दोस्तों, उतना ही माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। ये सारे सामग्री आप नवरात्रि के अष्टमी दिन शाम को 6:30 से 7 बजे के अंदर, या दीपावली के दिन शाम को 6:30 से 7 बजे के अंदर ये सारी सामग्री को आप माता रानी के सामने और दीप के सामने, यानी कि माता रानी के और दीप के बीच में सारी सामग्री को रखिए। याद रखिए किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, और माँ के सामने बैठिए और दिल से आप माँ को स्मरण कीजिए, आपकी कुल देवी को स्मरण कीजिए, आपके पितृ पिता को स्मरण कीजिए। सबको आप अपने तन मन और माँ को स्मरण कीजिए, और जो भी आपको मांगना है आप माँ को हाथ जोड़कर मांगिए, और फिर आप एक दिन के लिए उसी सामग्री को आप रख दीजिए। नेक्स्ट दिन आप सुबह 4 बजे स्नान करके फिर से माँ के पास बैठिए, ध्यान लगाइए, माँ को स्मरण कीजिए। जो जो आपने पहले दिन बोले थे वो सब चीज़ आप माँ को वापस बोलिए, हाथ जोड़िए, विनती कीजिए, और उसके बाद आप उसी सारे सामग्री को उसी लाल कपड़ा में लपेट कर किसी से बात मत कीजिए, और एक मुहा होकर वहाँ से उठकर आप अपने लॉकर के पास जाइए, लॉकर में उसको रख दीजिए। याद रखिए ऐसी जगह पर रखिए जहाँ किसी का नज़र नहीं होना चाहिए 21 दिन तक, या किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। 21 दिन के बाद वो पत्ता सूख जाएगा, पैसा को अलग कर देंगे, और बाकी सारी सामग्री को कूटकर आप एक पाउडर बना लेंगे, और उसे एक शुद्ध डिब्बा में आप भर के उसे रखेंगे, और जब जहाँ ज़रूरत होगी उसी पाउडर को आप उसी सिक्के से तिलक लगाएंगे। आपकी रुका हुआ काम पूरा होगा, आपके सारे अधूरे काम पूरा हो जाएगा। जो भी काम करेंगे शुभ मंगल होगा, आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। घर में तबीयत बिगड़ना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर आप सोना चांदी खरीद रहे हैं, ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, कुछ भी अगर खरीद रहे हैं, कुछ शुभ काम कर रहे हैं, तो यही तिलक आप सिक्के से लगाकर
आप जाइए, देखेंगे आप बहुत कामयाब होंगे, आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। आपके घर में किसी भी बुरी नज़र का छाया नहीं आएगा, आपके पूरे परिवार खुश मंगल रहेंगे, खुशी रहेंगे, हर कुछ आपको मिलेगा, हर सुख शांति आपको मिलेगा और आपके सारे काम शुभ मंगल होगा। जय माता दी।